डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ क्लासेस। तो आइए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके लिए हम ना ईजीएस्ट अप्रोच देखेंगे, फॉर्मूले से नहीं करेंगे। कुछ में हम फॉर्मूलाज लगाएंगे बट कुछ में हम ईजीएस्ट अप्रोच देखेंगे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। इफ़ 20% ऑफ x इज़ 90, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। मतलब x का 20%, ये परसेंट हटाने के लिए डिवाइड में 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इनटू में x किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। इसको काटेंगे 5 पे कट जाएगा, 1/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 90 इधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 इंटू 5 x इज इक्वल्स टू 450। ये तो ईजी था, ईजीली हो गया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है 32%। ये परसेंट हटाने के लिए नीचे सिंपल सो आएगा, कुछ नहीं समझना, सिर्फ इतना देखो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/8 एज इट इज़, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 5000। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 8 4 ज़ा 32 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 4 इंटू देखो 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 और 0, यहाँ पे 5 4 ज़ा 20, 200 इंटू 8, यहाँ पे 80 बचा है ना। 8 से 32 कटा 4 पे, यहाँ पे हमारे पास 3 है, सॉरी 3 है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। कुछ नहीं करा, 32% था, 32/100% हटाने के लिए आया। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3/8, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5000। 2 0 से 2 0 काटी, 8 से 32 काटा 4 पे, यहाँ पे ये ना ये था, इस कन्फ्यूजन हो गई थी। यहाँ पे 3 था तो 30, यहाँ पे बचा 4 इंटू 3 इंटू 50, 50 इंटू 4 200 इंटू 3 600। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने बोला पी की इनकम 10% इंक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर एंड अगले ही साल में 20% और इंक्रीज़ हो गई। मतलब 2 बार इंक्रीज़ हुई है 2 साल में, एक बार 10% एक बार 20%। अगर उसकी लास्ट ईयर इनकम इतनी थी तो नेक्स्ट मंथ इनकम कितनी होएगी। तो ये ना जब हमारा ऐसा दिया हो कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है इनकम नेक्स्ट, मतलब 2-3 साल, मतलब उनका रेगुलर दे रखा है कि एक साल में इतनी हुई, दूसरे साल में इतनी हुई, तीसरे साल में उतनी हुई, तो ये ना हमारा सक्सेसिव इंक्रीज़ का क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए हमारे पास ना सिंपल एक फॉर्मूला होता है। जब पहले ना मैं ये फाउंड करूँगी कि कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए बी क्या है यहाँ पे 10 और 20 है, ठीक है, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, ये कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे प्लस 200/100, तो ये मेरे कितना आ गया 32%। मतलब टोटल इंक्रीज कितना आया है, टोटल इंक्रीज निकल गया, मतलब इस इनकम पे 32% इंक्रीज हुआ है। तो मुझे नेक्स्ट इनकम फाइंड करनी है। देखो अब इसको इजीली हो जाएगा सोल्व। 7000 पे कितना इंक्रीज हुआ है 32%, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 32% को कैसे लिख सकते हैं 32/100 इक्वल्स टू क्या है, जो नई इनकम आएगी मतलब x के इक्वल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो बच्चे, यहाँ पे 100, यहाँ पे 1 LCM आएगा 100 प्लस 32 कितना आ जाएगा 132/100। तो ये 2 जीरोस थे, 2 नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा तो कितना बचेगा 1.32। तो 7000 मल्टीप्लाई 1.32 करके मेरे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ₹9240। तो ये था हमारा इसका आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है कि मेरे पास सैंड और ग्रेवल का एक मिक्सचर है, मतलब ये मिक्सचर है, इसमें सैंड भी प्रेजेंट है और ग्रेवल भी प्रेजेंट है। सैंड तो है 1 और ग्रेवल है 4, मतलब 1:4 में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि ये टोटल कितना है 10 ग्राम है। इन दोनों को जब मैं मिक्स कर रही हूँ सैंड और ग्रेवल का, मेरे पास कितना वेट आ रहा है 10 ग्राम। तो ये कितना है 4 + 1 5, 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम, तो 1 की कितनी आएगी 2 ग्राम, ठीक है। तो मेरे पास मतलब सैंड कितनी प्रेजेंट है 2 ग्राम प्रेजेंट है, और ग्रेवल कितनी है 2 × 4 8 ग्राम मेरे पास ग्रेवल है। बट मुझे ग्रेवल का कुछ करना नहीं, मुझे सैंड से ही मतलब है। सैंड निकल गई कितनी है 2 ग्राम है ना बच्चे, हमारा केजी में था तो यहाँ पे 2 kg ही लिखना है, ठीक है। बाद में आंसर निकालेंगे तब कर लेंगे उसको ग्राम में। तो इन्होंने बोला कि मेरे पास 2 kg क्या है सैंड है, और इन्होंने बोला कि जो सैंड है ना उसमें 20% इम्प्योरिटी है, तो टोटल इम्प्योरिटी मुझे ग्राम में निकालनी है, ठीक है। ग्राम में ही ऑप्शन दिए हुए हैं तो ग्राम में ही निकाल लेंगे। तो परसेंट हटाने के लिए क्या आ जाएगा 2 kg इंटू में 20/100, इस तरीके से आ जाएगा। ये यहाँ से ये कट गया मेरे पास, यहाँ से ये कट गया, कहाँ कटेगा 5 पे, है ना, 2 5 = 10, और ये हमारे पास आ जाएगा 2/5।
0.5 आ गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 kg। तो ये kg में इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इनटू में 100 कर देंगे तो 400 ग्राम हमारा क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। सिंपल सा हमने कुछ नहीं करा। देखो ये हमारे पास 1:4 में प्रेजेंट था, इस पूरे की वैल्यू 10 kg थी, तो यहाँ पे 5 रेशियो की वैल्यू 10 kg है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 2 kg आएगी। मतलब सैंड हमारी कितनी है, सैंड का रेशियो 1 था ना, तो 1 का कितनी वैल्यू आ गई 2 kg। मतलब सैंड 2 kg प्रेजेंट है, उसमें इम्प्योरिटी कितनी है 20%। तो 2 kg में 20% इम्प्योरिटी के हिसाब से उसकी इम्प्योरिटी निकाल ली हमने ग्राम में। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि पॉपुलेशन सिटी की कितनी है 432,000 2 साल के बाद। मतलब 2 साल के बाद का बताया हुआ है, अभी की नहीं पॉपुलेशन बताई। 2 साल के बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी अगर पॉपुलेशन हमारी 20% हर साल बढ़ रही है। वही सक्सेसिव इंक्रीज का आ गया कि 20% हर साल बढ़ रही है। तो मुझे करंट की अभी की पॉपुलेशन कितनी है मुझे वो बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास वो फॉर्मूला नहीं होता, P/1 प्लस जो भी हमारा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है x/100 इक्वल्स टू जो हमारी नई पॉपुलेशन है वो। तो यहाँ पे इन्होंने मुझे क्या बोला कि मुझे ये वाली पॉपुलेशन तो दे रखी है जो इंक्रीज होने के बाद आई है, मुझे ये निकालना है, मतलब प्रिंसिपल वाली निकालनी है, पहले वाली निकालनी है। तो अब तो बहुत ईजी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे x की वैल्यू पता करनी है। और x की वैल्यू क्या आएगी a + b + ab/100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 + 20 40, और यहाँ पे 400/100 से 2 0 कैंसिल, 44% मेरा क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो अब देखो P/1 + 44/100 इक्वल्स टू किसके है नई पॉपुलेशन के, तो 432,000। ठीक है, तो यहाँ पे 100 ऊपर जाएगा तो 144/100 आ जाएगा। तो P/1 44/100 किसके है 43200। तो P की वैल्यू कैसे आ जाएगी 43200, ये वाला 100 इधर मल्टीप्लाई में था तो ऊपर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और 144 नीचे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे हमारा 3 इस पे कट जाएगा तो 30,000 हमारी क्या आ जाएगी पॉपुलेशन आ जाएगी, करंट वाली अभी वाली पॉपुलेशन हमारा ये आंसर आ जाएगा बच्चे। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक प्राइस है घर का, पहले 10 ईयर में तो वो इंक्रीज़ हुआ 25% से, अगले 10 ईयर में वो 25% डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, अगर प्रेजेंट मतलब अभी वो 10 लाख का है तो वो 20 साल बाद कितने लाख का होगा ये बताना है। तो वही क्वेश्चन बन गया हमारा। देखो प्रिंसिपल 1 + x/100 इक्वल्स टू करंट। तो मुझे करंट वाली निकालनी है, x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्रिंसिपल 10 लाख दे रखा है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी a + b + a × b/100। तो यहाँ पे देखो 20% इंक्रीज़ हुआ, 25% इंक्रीज़ हुआ, बट b क्या है 25% डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या होगा 25 × -25/100 आ जाएगा मेरे पास बच्चे सोल्व करके। ठीक है, तो यहाँ 25 - 25 तो 0 आ गया। 25 × 25 कितना होता है 625, तो -625/100, तो 2 0 है, 2 0 है तो 2 डेसिमल लग जाएंगे, -6.25। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि इतना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है सक्सेसिव 20 साल में। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी ₹10 लाख थी, यहाँ पे 1 प्लस ये क्या आ जाएगा -6.25/100। हाँ जी 100, तो यहाँ पे 1 - 6.25/100। तो इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे 10 लाख था इक्वल्स टू हमारा x, जो हमारी नई थी वैल्यू वो वाली आ जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चे अब हम। तो सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 - 6.25, 100 में से माइनस करेंगे 6.25, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे हमारे पास है बच्चे 9, हाँ 9375, बट 2 0 और थे तो 2 0 और छोड़ के मतलब 4 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा तो 0.9375। तो ये सोल्व करके आ गया मेरे पास 0.9375, और 10 लाख मतलब हमारी 6 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ जाएगा 9375, और ये जीरोस 1 2 ही लगेंगे क्योंकि 4 नंबर थे डेसिमल के, तो 4 0 तो कैंसिल हो गई, तो 2 0 लग जाएंगे इसके पीछे। ठीक है, तो ₹937500 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करा हमने, ही हमारा फॉर्मूला था। यहाँ पे सिर्फ आप ये फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर इन्होंने प्रिंसिपल दे रखा है तो ये निकालना है, ये दे रखा है तो ये निकालना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज दे रखा था, उससे ये वैल्यू आ गई, इसको सॉल्व करा, ये आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट से, तो नया अमाउंट करंट वाला आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है कि मंथली इनकम एक आदमी की 5,000 है, अगर उसकी इंक्रीज़
इंक्रीज़ हो रही है इनकम, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज़ आएगा। अगर उसकी इनकम 30% से इंक्रीज़ हुई है ना, तो मुझे नई वाली इनकम निकालनी है। 30% से इंक्रीज़ हुई है मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 थी उसकी इनकम, तो अब कितनी हो गई होगी, 130% हो गई होगी। या तो इस तरीके से कर लो, या एक काम करो, इस इनकम का 30% निकाल लो, 30% ऑफ 5000 और 5000 में जोड़ दो, या ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो करके देखो, 30/100 इंटू में 5000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 15, 1500 में 5000 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6500। तो ये भी हमारा आंसर ठीक है। और 130 वाला लगाओ, 130 अब है, पहले कितनी थी 100, इंटू में क्या आ जाएगा 5000, 2 0 से 2 0 हमारी यहाँ पे कैंसिल हो गई। यहाँ से भी हमारा क्या आएगा 13 5 से 65, 6500। तो दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, दोनों मेथड सुपर ईजी है, माइंड में भी कैलकुलेशन इनकी हो सकती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि एक आर्टिकल का प्राइस 15,000 है, बट क्या हो गया 8% डिक्रीज़ हो गया, तो नया प्राइस निकालना है। तो वही सिंपल करो, या तो इसका 8% निकाल के माइनस कर दो, डिक्रीज़ में तो माइनस ही करेंगे, या एक काम करेंगे, अगर 8% डिक्रीज़ हुआ है तो मतलब अब कितना है 92%। अगर 100 था, 8% कम हो गया तो 92 है। तो 92/100 इंटू में जो वैल्यू थी 15,000 वो लगाओ, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹13800। ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।